जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, नेक्स्ट डे हम सुबह में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का यात्रा करेंगे। तो चूंकि ऑडियो काफ़ी ख़राब आ रही थी, इसीलिए मैंने ये ऑडियो इसमें अलग से डाला है। तो अभी हम घृष्णेश्वर मंदिर में हैं और सुबह लगभग 4 बजे हम लोग 4 साढ़े 4 के करीब में मंदिर आ गए थे। यहाँ हमने बाहर से प्रसाद वगैरह बेलपत्र फूल ले लिया, जो अलग अलग 100 रुपये 150 रुपये की पड़ती है। तो हमने वो ले लिया। लेने के बाद हम लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। चूंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए हम सुबह में दर्शन के लिए आ गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, घृष्णेश्वर मंदिर में पुरुषों को अपर में जो वस्त्र होते हैं, ऊपर के जो वस्त्र होते हैं उसको उतारना पड़ता है। और इवन तक कि आप गंजी भी पहने रहते हैं उसको भी उतारना पड़ता है। महिलाओं के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। और हमारी दर्शन यहाँ हो चुकी है और हम बहुत अच्छी हमारी दर्शन रही और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। और घृष्णेश्वर महादेव घृष्णा और के नाम पर फेमस है। और दर्शन करने के बाद हम लोग आसन लगाकर बैठ गए और भगवान भगवान शिव की याद में स्मरण करने लगे ओम नमः शिवाय का। तो घृष्णेश्वर मंदिर के शिवलिंग के आप भी दर्शन कर लें। और घृष्णेश्वर मंदिर वेरुल गांव में पड़ता है, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ आने के लिए वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, पुणे से हर जगह से है औरंगाबाद आने का। औरंगाबाद से आप यहाँ आ सकते हैं। और चूंकि मैं 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हूँ, तो मेरी यात्रा के दौरान ही हमारी यहाँ दर्शन थी, दर्शन करना था हमें यहाँ। तो कल हम एलोरा गुफा थे और अब हम यहाँ आ गए हैं सुबह सुबह। और सुबह दर्शन करना चाहिए जो भी आते हैं, क्योंकि मंगला आरती होती है और मंगला आरती में किसी तरह का भीड़ भाड़ नहीं होता है। सबसे प्लस पॉइंट है कि वहाँ मंदिर परिसर में आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति होती है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको मोबाइल ले जाने की अम, अनुमति नहीं मिलती है। और बाहर में लॉकर बने हुए हैं जहाँ पर आप मोबाइल को रख। हम लोग के अच्छे से दर्शन हो गए। आज 1 जनवरी 2024 नया साल बाबा के साथ मनाए। हाँ, नया साल हम बाबा साहब मनाए। हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। देखिए सुबह हो रहा है। सुबह हो रही है। हमारे साथ आप जुड़ जाइए, कृष्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लीजिए। प्रांगण के अंदर तो अलाउड नहीं था बहुत ही फोटोग्राफी। अच्छा लगा हम लोग को। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। आइए आपको भी। हम लोग अति प्रसन्न। यहाँ कहाँ करेगी, चल ना बाहर निकल के। बहुत ही अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे ही खिंचवाई ना सर, कल कपड़ा उतार के खिंचवाई अच्छा लगेगा। जाने का और ज्योतिर्लिंग की कथा मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि ये दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था और अपनी पत्नी से के साथ उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। और उसके वो लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन उनकी एक दुख थी, जो उसके पास संतान नहीं थे। कई कई बार दूसरे के घर में देखते थे और बच्चों की किलकारी जब नहीं सुनाई पड़ती थी, तो वो पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। और सुदेहा ने इस दुखी का उपाय सोचा और उसने अपनी बहन भीष्मा से अपने पति का विवाह करा दिया।
और घुष्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर वो पूजा करती थी और उसे तालाब में विसर्जित कर देती थी। अभी हम आपको आगे चलकर वो तालाब दिखाएंगे। और भोलेनाथ की कृपा हुई और भीष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बच्चे के आने से उसके घर में खुशियां छा गई और जो भी लोग उनसे मिलने आते थे तो जाहिर सी बात है कि जिसका पुत्र है तो उसके साथ ही लोग गपशप करते थे, घुसमा से थोड़ा कम बात करते थे। तो ये बात घुसमा को बहुत बुरी लगी और उससे जलन हो गया और जलन में वो उसका पुत्र इतना खटकने लगा कि एक रात अवसर पाकर उसने सुदेहा ने भीष्मा के पुत्र को रुकिए। मार हत्या कर दी और हत्या कर कर उसी तालाब में फेंक दिया जिस तालाब में भीष्मा पूरे 100 शिवलिंग बनाकर उसमें ये विसर्जित करती थी। जब भीष्मा को पता चला तो उसने इस बात से दुख ही ना होकर वो रोज की भांति उस दिन भी सुबह सब शिवलिंग की यहाँ कोई भी पूजा कर कर वो विसर्जन कर ही रही थी कि उस समय उसने देखा कि तालाब से उसका पुत्र वापस आता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने शिव जी की महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया। और वहां शिव जी प्रकट होते हैं और उसकी बहन को दंड देना चाहते हैं, लेकिन भीष्मा ने उस भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती करती है और इस निवेदन से शिव जी इतने खुश होते हैं, उसकी बहन को क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो भीष्मा शिव जी से वरदान मांगती है कि वो यहीं पर बस जाए और तब तब से वो शिवलिंग के रूप में यहाँ पर बस गए और इसे घृष्णेश्वर नाम से जाना गया और ये 12वीं ज्योतिर्लिंग है। और घृष्णेश्वर के पास जो ये है झील है, वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो निसंतान होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो ये थी कहानी घृष्णेश्वर की। और घृष्णेश्वर की और भी है कि यहाँ औरंगजेब बहुत बार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि एंट्रेंस यहाँ पर काफी छोटी थी और झुक के जाना पड़ता था और ये औरंगजेब को नाकाबिले बर्दाश्त कह सकते हैं, तो वो झुकना पसंद नहीं किए और जिस कारण से अंदर गर्भगृह बचा रहा, लेकिन मंदिर को ऊपर से ध्वस्त किया गया। तो महाराष्ट्र के जो मराठा राज्य जब आया 16वीं शताब्दी के बाद, तो शिवाजी के पिताजी ने मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा मैंने पढ़ा और वहाँ लोग ने भी बताया। और जो आप मंदिर आज के डेट में देख रहे हैं वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर है। तो यहाँ ये थी कहानी और हम लोगों की पूजा हो चुकी है। वहाँ से सामान यहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला है। यहाँ पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा है और काफ़ी अच्छा है। तो अब हमारी दर्शन हो चुकी है और हम अब निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट ये धर्मशाला है, देखिए ये धर्मशाला में हम रुके थे और यहाँ पर डे 800 रुपया के हिसाब से रूम मिलता है। तो हमने 2 दिन का ले लिया था और काफ़ी अच्छी है और मंदिर से काफ़ी नज़दीक है और पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है और लुक भी बहुत अच्छा है, रूम भी अच्छे थे। तो यहाँ पर जो इतने सारे भीड़ देख रहे हैं वो बच्चों का ट्रिप आया हुआ था, तो बच्चों के ट्रिप के साथ हम भी हो लिए, हमारे भी दर्शन हो गए यहाँ पे। और अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले स्थान की ओर, जो कि है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में अब चलते हैं और यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं रास्तों का, लेकिन उससे पहले आपको दर्शन कराना है वो तालाब का जहाँ पर घृष्णेश्वर घृष्णा जहाँ पर 100 शिवलिंग बनाकर विसर्जित करती थी। चलिए सबसे पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ बहुत अच्छे हैं जो लोग शिरडी से आते हैं, हालांकि हम भी तो शिरडी से ही आए थे, तो लोग शिरडी से भी आते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो महाकालेश्वर ओमकारेश्वर आते हैं वो ओमकारेश्वर से यहाँ आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और 8-10 घंटे की रनिंग है, तो आ सकते हैं यहाँ पर। और हमने भी वही किया, हमने भी शिरडी से ही आए हैं, शिरडी में दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। शिव जी का मंदिर है, हम लोग यहाँ दर्शन करके आए। देखिए हम लोग का होटल बगल में ही था। ये देखो यहाँ तक लाइन आ गया। हाँ देखो रे लाइन क्या आ गया, लाइन सुबह ही पूजा कर चुके हैं। अरे बाहर तक है, देखिए लाइन घूम रहा है। तो ये कितना दूर है पता है? कितना? कम से कम भी तो कितना देर लगा होगा, हम लोग को इतना देर लगा तो 1 किलोमीटर होगा, ज्यादा होगा 1 किलोमीटर से। ज्यादा, क्योंकि हम लोग मेन रास्ता से न गए हो। हाँ। ये अंदर से जो ला रहा है ना, दूसरा रास्ता काफी घुमावदार है, बहुत टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है। गए कि भगवान की कृपा से सुबह सुबह हम लोग दर्शन किए ना, जल्दी हो गया, सब चीज़ जल्दी हो गया। 5 बजे हम सब मंदिर में लाइन में लग गए थे, 6 साढ़े 6 होते होते हम लोग की पूजा समाप्त हो गई। पूजा हो गई थी, नहीं अंधेरा ही था उस समय, बहुत ही अच्छा लगता है उस समय पूजा करने में। जाओ जो तीर्थ कुंड पर वो क्या तीर्थ कुंड घूम लो। तीर्थ कुंड जहाँ हाँ पर- हाँ हाँ, ये कुंड होगा एक ठो, जहाँ मम्मी कृष्णेश्वर घुसमा जो डालती थी ना शिवलिंग, यही होगा है ना कि मंदिर के किनारे है, यहीं प्रकट हुई था बाबा। दर्शन कर। और यही वो शिवालय तीर्थ कुंड है जहाँ पर ग्रीष्मा पूजा किया करती थी और इसी तालाब में शिवलिंग को विसर्जित करती थी। तो ये दर्शन कर लीजिए। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन और सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हमें यहाँ पास खड़े लोग ने बताया कि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चल रहा है। तो काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी गई हैं, मंदिर भी है बना हुआ। तो यही वो जगह है और यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, पानी भी छिड़क लगते हैं। जो निसंतान है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नहाने से और विष्णुश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजा करने से उनकी संतान प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। हमने भी पानी छिड़क लिया। हाँ। छोटी बहन कृष्णा से शादी करवा दी, इतना सुंदर कृष्णा को लगता एक है। पुत्र की प्राप्ति हुई यहीं पे शिवलिंग बना और के उसी रखे पुत्र थे। को मारकर इसी कुंड में डाल दिया गया था। लेकिन कृष्णा को कृष्णा के बारे में बताया, चढ़ना पाना नहीं चाहिए। कृष्णा को बताया उसकी पुत्रवधू और सुधर्मा ऋषि ने कि हमारे पुत्र को डाल दिया है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 1008 शिवलिंग बनाकर पूजा करने में लीन थी। पूजा करने के बाद जब वो निकली तो पानी में से उसका बेटा भी बाहर निकला, जीवित हो गया। भोले बाबा ने उनसे दर्शन देकर सारी कहानी बताई कि उसकी बहन ने ऐसे ऐसे किया है। तो उसकी बहन को क्रोधित होकर श्राप देना चाहते थे, लेकिन कृष्णा के कहने पर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के कारण आपसे दर्शन हुआ है और इसीलिए शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हुए, जो कृष्णेश्वर के नाम से जाने गए। साफ शहर इंदौर है, उससे साफ शहर कोई नहीं। वहाँ पे तुम एक रैपर नहीं देखोगे रोड पे, बहुत साफ। कलकत्ता का क्या है, द सिटी ऑफ जॉय, वहाँ पे सब आदमी खुश रहता है, हमेशा जॉयफुल होता है। हर ज्योतिर्लिंग की हर कहानी है कि ना। और इंडिया का क्या होता है? इंडिया का क्या होता है? बिहार है मोस्ट ग्रेजुएटेड मेरा। सबसे इलिटरेट बिहार, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा बिहार में। शिमला में रहती है। पढ़ाई का बिहार शिमला में रहती पढ़ाई सबसे ज्यादा तमिल सबसे ज़्यादा, केरल में। हाँ साउथ तरफ सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे कम। है। बिहार में सबसे ज्यादा स्कूल तो है। और अभी हम घाट सेक्शन से गुजर रहे हैं और ये घाट घाट सेक्शन काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है और एक तरफ खाई है। तो ये पहाड़ को क्रॉस करने के बाद ही हम ओमकारेश्वर वाले रास्ते पर आएंगे। हम यहाँ
जब निकले थे विश्नेश्वर से, तो हम धूले होते हुए आए। धूले तक हाईवे काफी अच्छी थी, और धूले से सिरपुर और झुलवनिया, महेश्वर होते हुए अभी पहुंचेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये रास्ता है, और काफी अच्छा लग रहा है रास्तों पर, आनंद आ रहा है गाड़ी चलाने में। मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम भी काफी अच्छा है, चूंकि ठंड का मौसम है। तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हल्की हल्की ठंड है। तो काफी अच्छा मौसम, बहुत सपोर्टिव है, धूप भी अच्छा लग रहा है गुनगुना। तो गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और है। ये देखिए, मैं अब ऊपर आ गया, और थोड़ा सा घाट सेक्शन है, तो बड़ा सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ रही है हमें, क्योंकि मैं कभी कभी घूमने वाला ब्लॉगर हूँ। क्योंकि ऑफिस का काम भी रहता है, तो काम भी देखना पड़ता है। मैं ये कह सकते हैं कि पार्ट टाइम ब्लॉगर हूँ। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मे भी थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन मैं डालता रहूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और घाट सेक्शन में आगे चलकर कहीं हम गाड़ी को रोकते हैं, ताकि कुछ फोटो शूट वगैरह हो जाए। तो अभी फोटो शूट का कार्यक्रम चलेगा हमारा। देखिए पीछे कितनी खाई है, काफी ऊंचाई पर हैं हम लोग। अब भाई फोटो तो खिंचवाना जरूरी है, और धर्मपत्नी का बात भी मानना बहुत जरूरी है, बच्चे अलग से। तो चलो भाई, रुक जाया जाए, और सब अपने अपने पोज में फोटो खिंचा ले रहे हैं। और इधर देखिए फोटो मम्मी। खिंचाते इधर है और देखते उधर है, यहाँ से। तो देखने का दिशा भी बदल जाता है फोटो खिंचवाने समय में। और बहुत पहले जब हम छोटे थे, तो फोटो सामने सामने खिंचाया करता था। आजकल का ट्रेंड बदल गया है, कुछ स्टाइल भी हो गया है। तो देखिए अभी पहाड़ पे हैं, अब पहाड़ पर से हम नीचे उतरेंगे, और शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। साहब तो और स्मार्ट लग रहे हैं। लो चश्मा लगा। ठीक है। क्या नाम नानी? क्या नाम नानी? हैप्पी न्यू ईयर। रोहित है मुझसे। मम्मी पीछे देखो ना उसको रोमित। पीछे दिखाओ, पीछे दिखाओ, दिखेगा। बात कर लो, बउआ से बात कर लो। फिर आपको डॉगी काटेगा। रात में बात करना। नहीं यार। गुजरात में दूसरा है, महाराष्ट्र है, मुंबई। मुंबई को महाराष्ट्र है। मुंबई। हाँ। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश।
और जब हम यहाँ से यात्रा कर रहे थे और हमारे रोड के सफ़र में एक अचानक एक न्यूज़ मिला कि ट्रक वालों का हड़ताल हो गया है और बहुत जगह पे हमें रास्तों में रुकना पड़ा। ट्रक वाले ने जाम कर रखा था। शायद कुछ ट्रक वालों का हड़ताल था, शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ा। तो 1 तारीख से 3 तारीख तक ट्रक की हड़ताल है और अभी हम मेन हाईवे से दूसरे रास्ते से हम ओमकारेश्वर की ओर जा रहे हैं और हमने मेन हाईवे को छोड़ दिया। जाम था, शायद कुछ ट्रक वरक एक्सीडेंट करता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नियम बनाए थे, उसके अगेंस्ट में ट्रक वालों ने हड़ताल कर दिया था। तो खैर हमने दूसरा रास्ता ले लिया, बहुत लंबी जाम लगी हुई थी उसमें, तो हमने दूसरे रास्ते से स्टेट हाईवे पकड़ा। स्टेट हाईवे से होते हुए हम ओमकारेश्वर में पहुंच चुके हैं, ओमकारेश्वर शहर में। और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ओमकारेश्वर। तो आज की मेरी यात्रा यही शाम तक समाप्त होती है और मैं अभी जाऊँगा वहाँ। मैंने यहाँ का होटल बुक नहीं करवाया था, तो अभी होटल भी सर्च करनी है और गाड़ी चलाना और सब कुछ सर्च करना काफ़ी अपने आप में टफ हो जाता है। लेकिन भाई साहब मज़ा बहुत आता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी से एक बार टूर बनाइए, उसका आनंद एक अलग है। यहाँ पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं राइट साइड में बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स बने हुए हैं ओमकारेश्वर में। लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं, शायद मंदिर के आसपास में मिल जाए और मंदिर के आसपास में मिल जाता है तो वहाँ से हमको दर्शन करने की में आसानी होगी। नहीं तो फिर यहाँ से सुबह फिर से गाड़ी एक करना होगा, फिर गाड़ी करके आपको वहाँ जाना होगा। तो हमारी सुबह में यहाँ ओमकारेश्वर भी, जैसा कि सब ज्योतिर्लिंग में मैंने किया, तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी देखते हैं, सुबह सुबह दर्शन करते हैं 4 बजे। और मेरी प्लानिंग तो यही है कि मैं 4 बजे ही दर्शन करूं। अभी तो मैं सबसे पहले एक होटल देखूंगा और होटल में जाके हम लोग रुकेंगे। वहाँ पार्किंग की भी सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ओमकारेश्वर के दर्शन कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी 12वीं ज्योतिर्लिंग थी और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वीं थी। इसके बाद ओमकारेश्वर आएगा, ओमकारेश्वर का ब्लॉग भी देखिएगा। और इसके बाद महाकालेश्वर भी आएगा, महाकालेश्वर का भी देखिएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।
बड़ी हो गया चाहे लेट ना भाग